दुनिया में कहीं भी कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ होने की देर है कि अन्य भक्तों में एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हिंदुत्व के नाम पर नफरत की राजनीति करने वाले लोग अब ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले को लेकर खुशियां मना रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की मौत के बाद तो इनकी खुशी का ठिकाना और भी नहीं है। अब उनकी मौत के बाद में गमजदा होते मुसलमानों को देखकर ही उन्हें चिढ़ा रहे थे, अलग अलग स्लैंग्स उछाल रहे थे, जैसे कि अब्बू मर गया, बाप मर गया, और ईरान इनका देश है क्या, और इसी तरीके की और भी तमाम बातें। इसराइल के लिए इन भक्तों का समर्थन नया नहीं है। इससे पहले भी पिछले 2 साल से जब से वो फलस्तीन पे हमले कर रहा है, तब से लेकर भी अब तक भी ये उसका खूब अंधा समर्थन करते हैं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग जानते नहीं है कि इसराइल और यहूदियों के आखिर हिंदुइज्म को लेकर के विचार क्या है। अगर पता होता तो ये उसे अपना फादरलैंड बनाने के चक्कर में कभी नहीं पड़ते। तो आखिर वो सोचते क्या है, आइए बताता हूँ आपको। ओके, अब यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहूदी धर्म भी इस्लाम की ही तरह मोनोथेइज्म में मानता है। इसका मतलब है कि ईश्वर सिर्फ एक है और उसका कोई रूप कोई स्वरूप नहीं, वह निराकार है। प्राचीन यहूदी धर्म ग्रंथ मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं, फिर चाहे वो हिंदुइज्म में हो, जैनिज्म में हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियनिटी हो या किसी भी अन्य धर्म में क्यों न हो, तो मूर्ति पूजा को गंभीर अपराध माना गया है और कैपिटल पनिशमेंट की बात की। यहूदियों की प्राचीन धार्मिक किताब तलमुद और तौरात में कुछ कठोर सजाओं का प्रावधान है। तलमुद का एक हिस्सा है 700, इसमें चैप्टर 56A से लेकर के 60B तक मूर्ति पूजा को लेकर के काफी सारी बातें कही गई हैं। इसमें बाकायदा छोटी छोटी डिटेल्स के साथ बताया गया है कि मूर्ति पूजा कब, कैसे, क्या, किन हालात में मानी जाएगी, और उसी के साथ साथ सजाओं का प्रावधान भी है कि आखिर करना क्या है। तलमुद के 700 चैप्टर 60B में ही कहा गया है कि अगर कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसे एग्जीक्यूटिंग बाय स्टोनिंग, यानी कि पत्थरों से मार मार कर सजाए मौत। इसमें यह भी बताया गया कि मूर्ति पूजा कैसे कैसे किस किस कैटेगरी की मानी जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मूर्ति को कोई जानवर सैक्रिफाइस करके चढ़ाते हैं, जैसे कि कई हिंदू टेम्पल्स में होता भी है, और उसी तरीके से अलग अलग चीजें कि अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाना, उस पर किसी तरीके का तरल पदार्थ चढ़ाना। हिंदुइज्म में जैसे कि होता है शिवलिंग पे दूध दही जल अर्पित करते हैं लोग, और इसी तरीके से आखिर में अगर कोई किसी मूर्ति के सामने सिर झुकाता है, माथा टेकता है, या अगर ये इरादा भी कर लेता है, अगर वो बिलीव कर लेता है कि हाँ भाई ये मूर्ति या ये पर्टिकुलर देवता मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है, मेरा कर्ता धर्ता है, तो वो भी आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा की कैटेगरी में माना जाएगा और सजा का पात्र होगा। इसी तरह से ड्यूटरनॉमी, जो कि तौरात की 5वीं किताब है, उसके वर्ष 13 से 18 तक में मूर्ति पूजा के बारे में कई बातें की गई हैं। बल्कि साफ साफ कहा गया है कि मूर्ति पूजा करने वालों को जड़ से बर्बाद करके उखाड़ के फेंक देना है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी यहूदी शहर के रहने वाले यहूदियों का रुझान मूर्ति पूजा की तरफ हो रहा है तो उस शहर को बर्बाद करना जरूरी है। इसमें आगे कहा गया है कि अगर शहर के बुरे लोगों को यह कहते हुए सुनो कि हमें जाने दो और दूसरे खुदाओं की पूजा करने दो, तो उनके ऊपर तलवारों से हमला करो, पूरा शहर और उसका माल जला देना चाहिए, इस तरह कि वो शहर दोबारा न बच सके और ना ही उसका शहर का माल तुम्हारे हाथ लगना चाहिए। कुछ मिसाल हैं, और जैसे कि एग्जांपल्स दूं मैं आपको, ड्यूटरनॉमी 4:19 स्पेसिफिकली सूरज, चांद, सितारे, ग्रहों या किसी भी तरह की सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि हेवनली बॉडीज जो स्पेस में हो गई, ग्रह हो गए, उनकी पूजा को करने से मना करता है। इस तरीके से ड्यूटरनॉमी 11:16 में चेतावनी देता है कि निराकार ईश्वर की पूजा से कभी ना हटे, किसी और को अपना खुदा ना बनाए। इसी तरीके से एक्सोडस 25 कहता है कि इंसान एक खुदा के सिवा किसी मूर्ति के सामने सिर ना झुकाए। अब बात करते हैं अन्य धर्मों की, यानी कि यहूदियों से इतर जो लोग मूर्ति पूजा करते हो, उनको लेकर के आखिर क्या कहता है यहूदी धर्म। तो जी हाँ, ये जो मैंने बातें अभी तक बताई ये सिर्फ यहूदियों के लिए थी। तो यहूदी धार्मिक कानून के मुताबिक गैर यहूदियों के लिए 7 नो-हार्ट लॉज हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ऐसे समझ लीजिए कि ये गैर यहूदियों के लिए 7 दिशा निर्देश हैं कि वो कैसे अपना जीवन व्यापन करे, कैसे अपनी जिंदगी। 7 में से पहला ही नियम यह है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और यहाँ पर भी कैपिटल पनिशमेंट लागू होगी, यानी कि सजाए मौत। तो ये डिफरेंस ही खत्म हो गया कि अगर गैर यहूदी धर्म का होगा तो वो बच जाएगा मूर्ति पूजा करके, नहीं, विचारधारा वही है, कैपिटल पनिशमेंट। एक फर्क बस इतना आ जाता है कि अगर कोई यहूदी मूर्ति पूजा कर रहा है तो उसको जो सजा मौत दी जाएगी वो पत्थरों से मार मार के दी जाएगी, और अगर कोई गैर यहूदी कर रहा है तो उसके लिए सजा मौत तलवार से सिर कलम करके दी जाएगी। बाकी के 6 नियम इस प्रकार हैं कि कोई गैर यहूदी ईश निंदा नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, एडल्ट्री कमिट नहीं करेगा, इसी तरीके से जिंदा जानवर का मांस नहीं खाएगा क्योंकि वो एनिमल क्रूरल्टी में आ जाएगा। तो अब भले ही आप इसराइल को फादरलैंड बोल लीजिए, नेतन्याहू की फोटो का तिलक कर लीजिए, इसराइल के झंडे की आरती उतार लीजिए, या फिर उसके सपोर्ट में रैलियां कर लीजिए, लेकिन ये हकीकत चेंज नहीं होगी कि यहूदियों को और इसराइलियों का हिंदुइज्म को लेकर के या बुद्धिज्म को लेकर के, जैनिज्म को लेकर के, बेसिकली कोई भी धर्म
जिसमें मूर्ति पूजा हो उसको लेकर के कितने अच्छे विचार। अब भले ही ये दावा कर लिया जाए कि ये जिन कठोर सजाओं का जिक्र तलमूद और तौरात में किया गया है ये आज के जमाने में लागू नहीं होती, लेकिन विचारधारा नहीं बदलती। इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन आज भी यहूदी लोग बहुत सम्मान के साथ में करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, और उनकी विचारधारा आज भी क्या है आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा लीजिए। एक बहुत बड़े यहूदी धर्म गुरु हैं, इनके बयानात इसी तरह के होते हैं, वायरल बहुत होते रहते हैं, ये भी खास करके इन्हीं बातों पर। 6 billion idol worshippers who makes God angry every second of their life. Indian, Chinese, Japanese, Tibet, Nepal, Thailand, so many. India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians which are idol worshippers. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper, goy, it's death penalty. Not only Jews. Even a goy who bow down to an idol, who believe in JC, deserve death penalty.